हेलो, आई एम मनीषा ग्रोवर। आज मैं आपको एसिडिटी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। देखिए, बाहर से देखा जाए तो ये एक एसिडिटी का रोग बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम है। हर दूसरे व्यक्ति को आजकल एसिडिटी या गैस का ये प्रॉब्लम है। आपने अक्सर लोगों को यही कहते हुए सुना होगा कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ या उठता हूँ तो मेरे मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है और इसलिए रोज़ मैं एक एंटी एसिड का कैप्सूल लेती हूँ और सारा दिन मेरा ठीक निकल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो एसिडिटी का रोग है और आपका डेली ये खाली पेट एक एंटी एसिड कैप्सूल लेना इस रोग को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि इस रोग को दबा रहा है। और जो आने वाले टाइम में अगर आपने इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया तो वो अन्य कई भयंकर रोगों को भी जन्म दे सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्सर, आईबीएस, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर और यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयंकर रोग भी हो सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एसिडिटी को नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे समाप्त कर सकते हो। पहले तो हम ये जानेंगे कि इस एसिडिटी के होने के मुख्य रीज़न्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला इसका कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता तो गैस या एसिडिटी होती है। जो खाना आप खाते हैं वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता और वेस्ट जितना भी हमारी बॉडी का है वो बाहर नहीं निकलता। आप डिटॉक्स नहीं होते हो भली भांति, तब एसिडिटी और गैस का रोग उत्पन्न होता है। दूसरा रीज़न है जल्दी जल्दी खाना खाना बिना चबाए हुए। जब भी हम खाना खाते हैं जल्दबाजी में, भागते दौड़ते हुए, तो वह सही तरह से पचता नहीं है, तब एसिडिटी होती है। और थर्ड रीज़न है कि जब आप छोटी छोटी बातों की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तब भी आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। फोर्थ रीज़न है प्रॉपर नींद न लेना। जब आप नींद आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से। फिफ्थ रीज़न है रॉन्ग फूड हैबिट्स, यानी कि हम लोग जब ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, जंक और फास्ट फूड लेते हैं, डिब्बा बंद जो प्रोसेस्ड फूड होता है, ज़्यादा मिठाइयाँ, गरिष्ठ भोजन और लेट नाइट जब हम लोग डिनर करते हैं और खाना खाते ही लेट जाना एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो जाना खाना खाते ही, वॉक ना करना। तो और एक और रीज़न है एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा डाइजेशन भी वीक होने लग जाता है, तब हम एसिडिटी और गैस भी बनती है। तो अब हम इन सभी रीज़न्स को ध्यान में रखते हुए हम एसिडिटी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे। सबसे पहला तो खाने को अच्छी तरह चबा कर सलाइवा के साथ टेस्ट लेकर खाएं। छोटी छोटी बातों की टेंशन या स्ट्रेस ना लें, मस्त रहें, हमेशा टेंशन फ्री होकर जिएं। अपना लाइफस्टाइल ही हम ऐसा बना लें कि हमें छोटी छोटी बातों से कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी और समय से सोएं, समय से उठें अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर। और जैसे हम 3 मील्स लेते हैं तो उसको रिप्लेस करेंगे हम 6 या 7 छोटे छोटे मील्स से। और फिफ्थ हमारा इसका उपचार है जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड, स्पाइसी खाना और मिठाइयाँ। लेट नाइट डिनर नहीं करें। सोने से कम 3 घंटे पहले हम डिनर करें और डिनर के बाद वॉक ज़रूर करें। किसी भी मील्स के बाद हम लेटे नहीं, कुछ चलें फिरें ज़रूर। खाने के बाद जो हम वॉक करते हैं उससे हमारा जो एब्डोमेन मसल्स है और इंटेस्टाइन्स को सॉफ्ट मसाज मिलती है एक तरह की, जिससे हमारा डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है और मेटाबॉलिज़्म भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है।
अब इन सब के बाद हम बात करते हैं, सुबह उठकर हम जो एंटी एसिड कैप्सूल लेते थे उसकी जगह पर हम ऐसा क्या लें जिससे कि एसिडिटी हो ही नहीं। तो आप सुबह उठकर सबसे पहले 2-3 ग्लास गुनगुना पानी में नमक डालकर पिएंगे, और फिर 2 फिंगर्स अपनी जीभ पर रखकर ऐसे बाहर की तरफ उस पानी को वॉमिट कर देंगे। तो इसे हम कुंजल क्रिया कहते हैं, वमन क्रिया भी कहते हैं। कुछ दिन तक ये लगातार हम करेंगे, फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार करेंगे। जब हमारी एसिडिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी तो हफ्ते में एक बार ही करेंगे। और फिर उसके बाद हम कुछ देर प्राणायाम करेंगे, जिसमें कि शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम और कपालभाति बहुत ही आपको लाभ पहुंचा देंगे। अब हम कुछ आसन भी ऐसे मैं बताऊंगी आपको, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये आसन है वज्रासन, पवन मुक्त, शशांक आसन। ये सब आसन करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्टिमुलेट होता ही है, और गैस भी रिलीज़ होने में आपकी हेल्प करते हैं। अब उसके बाद आसन और प्राणायाम के बाद हम ब्रेकफास्ट से पहले हमें एक ऐसी चीज़ लेनी है जिससे कि हमें एसिडिटी हो ही नहीं। वो है व्हीट ग्रास का जूस प्लस एलोवेरा जूस, पानी में मिलाकर लेंगे। और दिन में 2-3 बार ले सकते हैं हम। दही में अविपत्तिकरण चूर्ण होता है और कामदुदा रस, ये दोनों चूर्ण मिलाकर हम दही में डालकर लेंगे। एलोवेरा लेने के बाद, एलोवेरा और व्हीट ग्रास लेने के बाद 1 घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें लाइट सा दलिया, खिचड़ी, ओट्स की बनी हुई कोई चीज़, या हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। कुछ दिन ऐसा ही लाइट खाना खाएंगे। जब आपकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो फिर आप नॉर्मल डाइट पर आ जाएंगे। अब ये डाइट भी हो गई, तो इन्हीं सब जानकारी के साथ आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीर्घायु रहिए।